हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस को, बिटकॉइन के एनालिसिस को, अल्ट कॉइन के एनालिसिस को, और साथ ही साथ कवर करते हैं यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की ढेर सारी न्यूज़ को भी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि मार्केट के अंदर अगर कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें आती हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे हमें एक बियरिश इनगल्फिंग देखने को मिली है और उसके बाद मार्केट जो है वो करेक्शन करता है, तो लगभग हम 27,200 या फिर जो हमारा लास्ट बॉटम जोन है 25,500 के आसपास तक प्राइस को देख सकते हैं। और ये वाला जो जोन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से बना रखा है, ये इसी जोन का प्रेडिक्शन है कि मार्केट जो है वो इस वाले जोन से जैसे क्लियर आउट करने की कोशिश करता है, मार्केट अपने लेवल को फ्लिप करेगा और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में 48,000 के आसपास तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इस वाले पॉइंट पे भी बात करी थी, जब मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम देके डायरेक्टली बाउंस किया था। सिमिलर वे में हम अभी भी चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि एकदम फ्रेश चार्ट हम लोगों को चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि हम लोग इसको आगे चल के और प्रॉपर्ली एनालिसिस यहाँ पे कर पाएँ। तो अभी के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक लाइन को डिप्लॉय कर सकते हैं, ये वाली, और इसको अभी हम लोग फिर से ऑरेंज कलर टाइप में थोड़ी सी कर देते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर सपोर्ट मिले, या फिर येलो कर लेते हैं जिससे कि हम लोगों को चलो इसको ब्लू कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट दिखे कि इस जोन तक हम लोग अपने बाइंग बिट्स को मैनेज यहाँ पे करने वाले हैं बिटकॉइन के अंदर। तो ये एक जोन हो गया। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट और हैवी जोन है हमारे पास, जो प्रीवियस डेटा से यहाँ पे चलता आ रहा है बिटकॉइन में, इसको भी आपको मार्क करना चाहिए, क्योंकि ये जोन अभी मार्केट को एज अ टफ रेजिस्टेंस के फॉर्म में यहाँ पे मिल रहा है। अब ये जोन बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। अब ये जोन है, और इसके बाद जो हमारे पास अभी बाइंग जोन के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, उसके अंदर अगर हम सारी चीज़ों को लगाएं तो आप इसको सिंपली लाइक दिस समझ सकते हो कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है। और इसके बाद जो मोमेंटम हम लोगों को मिलेगा मार्केट के अंदर, ये एक हैवी मोमेंटम होने वाला है, जहाँ पे कि मार्केट एटलीस्ट इसके रीटेस्ट या इस एक नए हाई को फॉर्म करने के बाद से कम जो हम लोग के लिए एक टारगेटेड जोन रहेगा मार्केट का, वो ये वाला रहने वाला है, लाइक 45,000 टू 48,000, ये वाला जोन। तो आप इसको कुछ इस तरीके से एकदम फ्रेशली समझ सकते हो कि मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकता है। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नीचे इसलिए लिया है क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फेक आउट भी दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म में जो लॉसेस हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए, और आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक फॉलिंग वेज या फिर यहाँ पर एक डाउन चैनल टाइप का कोई पैटर्न बने, और इसके बाद हम लोगों को मार्केट के अंदर ब्रेक थ्रू करता हुआ मिल जाए। हालांकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 24,500 के नीचे अगर प्राइस बिटकॉइन का जाता है तो वो हमारे लिए एक रिवर्सल ऑफ ट्रेंड होगा। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट में कोई रिवर्सल नहीं है, मार्केट स्टिल बुलिश है, जो करेक्शन है वो हो रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपनी बाइंग बिट्स को डाल के यहाँ पे इजीली चल सकते हैं। तो ये कुछ असम्पशन है, और आने वाले ईयर एंड या फिर जो अगले साल का क्वार्टर वन होगा, वहाँ तक हम 50,000 के आसपास, यानी कि हाल्विंग के पहले पहले लगभग हम 50,000 48,000 के आसपास तक बिटकॉइन के प्राइसेस को एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल सकते हैं। इसी के साथ और पे यहाँ पे बात करें तो CMA गैप भी आप देख लो। तो CMA गैप में अभी ऊपर एक की तरफ एक गैप है, बट यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म में मोमेंटम आ रहा है, तो हमें इसको पहले फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाली गैप जो कि 35,000 के आसपास है, इसके लिए हम लोग रेडी यहाँ पे हो सकते हैं। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस आप देखोगे तो अभी टेस्ट करने नीचे की तरफ आ रही है, एंड लगभग अभी 49 से लेकर 47% के बीच में हमारे पास लेवल है। तो या तो इस सपोर्ट पे कंफर्म हो सकती है, फिर इस डाउन ट्रेंड जो कि ये नीचे से ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के फॉर्म में आ रही है, और यहाँ से फिर जो मार्केट है वो आपको बाउंस करता हुआ मिल सकता है 61% के आसपास में। और यहाँ पर भी अगर आप एक लो पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए अभी जो डोमिनेंस में लो पॉइंट है वो ये वाला है, क्योंकि इस लो पॉइंट के नीचे का मार्केट गिरता है 47, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको एक बियरिश सिम्टम समझेंगे। तो इसको हम लोग रेड से डिनोट यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कि इसके नीचे अगर गया तो हम लोग एक अल्ट सीजन को एक्सपेक्ट करेंगे। फिर बिटकॉइन के अंदर जो मेजर मोमेंटम्स है वो शायद ही हम लोग देख पाए जो इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे हो। बाकी डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। तो इस जोन पे हमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको फोकस करके चलना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं मार्केट कैप डोमिनेंस, जो कि अल्टकॉइन की डोमिनेंस रेजिस्टेंस पे आ चुकी है, जो कि स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत में है अभी भी, और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको एक फ्रेश चार्ट यहाँ पे मिल सके। एंड यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन्स की बात करें तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे मार्केट स्टिल अभी भी इसी जोन के अंदर है,
आप इसको जो पैटर्न लेना चाहें तो फॉलिंग वेज के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको एक चैनल के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो मैं इसको अगर यहाँ से मोमेंटम देता हूँ तो ये चैनल बन जाएगा, ऊपर से देंगे तो फॉलिंग वेज जैसा फॉर्म यहाँ पे ले लेगा। लेकिन करंट सिनारियो के हिसाब से अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं तो मार्केट स्टिल अभी भी रेजिस्टेंस पे है। आप इसको एज अ लोकल रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, बट इसको जब तक आपका अल्ट कॉइन क्लियर नहीं करता तब तक आपके पास इशू रहने वाला है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो वापस प्राइजेस नीचे आएंगे और आपको अल्ट कॉइन में स्पेशल तौर से अगर हम बिटकॉइन सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे डिप्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ब्रेक करना अभी के लिए इसेंशियल है। नहीं हो रहा है तो बिटकॉइन के अंदर पार्टी होगी, डॉलर्स जो पेयर है वो आपके बेटर तरीके से यहाँ पे रन हो पाएंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम में भी थोड़ी हौच-पौच हो गई है, लेकिन ठीक है हम इसको रिमूव कर देंगे। लेकिन अभी के हिसाब से बात करें तो इथेरियम ने ये जो येलो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको एक करेक्शन का मौका यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और वापस से हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपनी एक्सटेंडेड लाइन को। वही बॉटम से लेकर अगर हम दोबारा इसको लगाने की कोशिश करें तो लगभग आप देखेंगे तो अभी भी ये लाइन थोड़ी सी एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। और जैसे हम लोग पहले भी देख रहे थे यहाँ पे एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है इथेरियम के अंदर, जिसमें ऑलरेडी ये एक बार फेक आउट कर चुका है और ये आपको एक बहुत बड़ा असेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है जो लगभग आपका 22 सितंबर से पहले फट जाएगा। तो मैक्स प्रॉब्लम हम अगस्त मान सकते हैं कि अगस्त के अंदर हमें मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड जैसे कि हम बिटकॉइन में एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसके अंदर भी हम सिमिलर वे में एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है वो लोएस्ट पॉइंट जो है 1660 के आसपास या 1665 वहाँ तक शायद टेस्ट करें। इसके बाद मार्केट इसको दोबारा ब्रेक करेगा, मार्केट यहाँ पे अपने सपोर्ट को कंफर्म करे और यहाँ से मार्केट जो अपना प्रीवियस हाई लेवल है, जैसे कि बिटकॉइन में हम 48,000 के आसपास का कंसिडर करें, वैसे ही यहाँ पर हमें जो कंसिडरेशन है वो 3,300 से 3,600 की, जहाँ तक इथेरियम हमें पंप करता हुआ मिल सकता है। और ये चीज़ें पंप कब करेंगी, जैसे वो डोमिनेंस 61% की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है, तब हमें यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिवनेस देखने को मिल सकती है। अभी के तौर पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखो इसका मेजर लो पॉइंट हमें 1300 के आसपास मिल रहा है, बट अभी ऐसे लोकल बॉटम हम 1600 तक थोड़ा सा देख रहे हैं। इसके बाद अगर कुछ मेजॉरिटी चेंजेस होंगे तो अगर कोई एसएल लगाना है या फिर एग्जिट सोचना है इथेरियम से, तो लगभग हम 1371 के बाद ही इस चीज़ को प्लान करेंगे। इससे पहले अभी हमारा एग्जिट का प्लान नहीं है। हम डिप्स के बारे में देखेंगे कि कहाँ पे हम इसको बाय करके मार्केट के अंदर एटलीस्ट यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इथेरियम की सीएमई गैप। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि ये थोड़ा सा क्लोज है। अगर मार्केट अभी करेक्शन ले रहा है तो हम क्लोज वाली जो सीएमई गैप है जो लगभग हमें मिल रही है 1523 से लेकर 1438, तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। इसका मतलब ये सिंपल सा है कि जो पैटर्न्स अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं ये यहाँ तक भी इस तरह विकआउट कर सकते हैं। तो अगर ये इस तरीके से विकआउट करते हैं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभी हमारा जो जोन पड़ रहा है इथेरियम के अंदर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये लेवल ब्रेक तो आपके लिए अप ट्रेंड कंटिन्यू, और ये लेवल अगर आपका नीचे वाला ब्रेक होता है तो आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। इसके बीच में क्या हो रहा है ये डजंट मैटर हम लोगों के लिए। हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज डीसी या फिर बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से देखने वाले हैं। और यहाँ पर क्योंकि अभी सीएमई गैप है जिसके फिल होने के चांसेस थोड़े से रह सकते हैं, तो अगर मार्केट अपना करेक्शन कंटिन्यू रखता है, बिटकॉइन भी अपने नीचे लेवल तक आता है, तो आपको यहाँ पर भी फोकस करके बिल्कुल चलना है इथेरियम पे, क्योंकि फिर ये ट्रेंड लाइन इसको होल्ड नहीं कर पाएगी। मार्केट में एक नया सेगमेंट या नया मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो थोड़े टाइम में हम लोग उसको भी क्लियर यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन के अकॉर्डिंग अगर भी देखा जाए तो ये हमारे पास जोन है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। मार्केट ने बहुत हद तक वैसा मोमेंटम दिया, थोड़ा सा बाउंस देन करेक्शन, और इस बॉक्स के आसपास हम अपनी बाइंग बिट के बारे में थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं। तो पॉसिबल होगा तो हम 74-82 के आसपास अपना बाइंग देख सकते हैं। स्टॉप लॉस $70 या फिर $64 पे आप देख सकते हो, जो कि आपके लिए थोड़ा सा सेफ जोन यहाँ पे रहने वाला है। हाल्विंग देखो इसकी आई थिंक 8 दिन बचे हुए हैं, इसके ऊपर कोई ज़्यादा हाइप नहीं बन रही है अब, तो यहाँ पर अभी मैं भी ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें कवर करूँगा, बट मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार ये इस बॉक्स के आसपास आ जाए या इसके अंदर आ जाए, फिर यहाँ से जो भी मोमेंटम बनता है वो माइट भी हम लोगों को $280 के रेंजेस में, मतलब 230 से 280 के रेंजेस में लाइटकॉइन को पहुंचा सकता है। और ये टाइम में भी शायद बिटकॉइन की हाल्विंग या उसके बाद का हो सकता है, जो कि हमें चार्ट पे ही पता पड़ेगा। तो रेगुलर बेसिस पे इसको कवर करेंगे तो ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बीएनबी के बारे में। तो बीएनबी में हम पहले भी बियरिश थे, अभी भी बियरिश हैं, और जैसे पहले बताया था कि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है, सिर्फ विक मारने से काम नहीं चलेगा। पहले यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बना था, अब इसी वेज को अगर मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पर आपको एक बियरिश फ्लैग जैसा देखने को मिलेगा।
आप इसको बियरिश फ्लैग या बियरिश चैनल बोल सकते हो। हालांकि अभी तक इसमें क्लोजिंग नहीं आई है, तो बीएनबी में अभी लोकल जो क्लोजिंग है वो लगभग 231 के नीचे होना इसेंशियल है, ताकि आपको जो करेक्शन है वो थोड़ा और मिले, और ये करेक्शन लगभग 208 से $182 के आसपास यहाँ पे रह सकता है। क्योंकि देखो, अगर आप इसको एज अ बियर फ्लैग भी ट्रीट कर रहे हो तो ये आपका ये जो टारगेट रेंज रहेगा, मैं एक मिनट इसको कर लेता हूँ, तो लगभग हाँ यही आ रहा है 180 के आसपास। और अगर आप ब्रेकआउट के पास से देखो तो 170 तक का भी टारगेट बन सकता है, बट अभी तक इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है। एक बार ये हो जाए तो हमें और कंफर्मेशन मिलेगा, पर डेली टाइम फ्रेम में चाहिए, दूसरे टाइम फ्रेम में इसको नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है, जिसको हम लोग पहले भी एज्यूम कर रहे थे कि मोमेंटम आएगा, पर इतना शार्प इतना तेज आएगा ये एजम्पशन नहीं थे। फिलहाल में हम दोबारा करेक्शन की बात कर रहे हैं कि अब एक्सआरपी में दोबारा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। और अब हम देखते हैं कि एक्सआरपी में आगे की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। तो देखो, एक्सआरपी ने कोशिश बहुत अच्छी करी है मार्केट के अंदर मोमेंटम देने की, लेकिन एक्सआरपी के साथ एक प्रॉब्लम पता है क्या है, एक्सआरपी अभी भी अपने इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया है, जो कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन स्टिल यहाँ पे बनता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब इसको तो आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन अभी के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो जोन अभी हमें देखने को मिल रहा है लाइक 0.5457, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जब जो भी करेक्शन अभी बिटकॉइन या बाकी सब चीज़ों में हो रहा है, वैसे ही एक्सआरपी भी यहाँ तक करेक्शन करें, और इसके बाद हम लोगों को जो भी रैली देखने को मिले वो मार्केट यहाँ से रैली को कवर करे, और इस रैली के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये वाला लेवल है 1.3 1.4 के आसपास, यहाँ तक का हम टारगेट एज्यूम करके चलेंगे एक्सआरपी के अंदर। अब एक्सआरपी में भी आपको एक पैराबोलिक रन देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। अब ये देखो स्लो रन है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये एक पैराबोलिक रन की तरह एक्ट कर रहा है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ इस पॉइंट पे। तो अब ये देखो, यहाँ पे पूरा पैराबोलिक जा रहा है, तो मतलब अगर पैराबोलिक ये चल रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट दोबारा ले सकता है, थोड़ा और भी नीचे आ सकता है, जरूरी नहीं सपोर्ट पे आए, थोड़ा बहुत यहाँ तक भी आ सकता है ये 0.51 तक, बट अभी हम 0.55-54 लेते हैं, और यहाँ से फिर मार्केट आपको एक वापस से मोमेंटम देता हुआ मिल सकता है। तो ये एक्सआरपी के साथ अभी करंट सिनेरियो चलने वाला है, तो अगर आप एक्सआरपी होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा इस मोमेंटम को आप चेक यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट में भी आप देखोगे तो हमने जो पहले एजम्पशन लिया था, मार्केट लगभग वैसा भी मोमेंटम दे रहा है। रेजिस्टेंस अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, थोड़ा सा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी आफ्टर रेजिस्टेंस हिट जो यहाँ पे हो सकता है, तो आप इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ फिलहाल में, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियर पिक्चर देखने को मिले। और ये रेजिस्टेंस था जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। अभी हम लोगों के पास जो मार्केट के ट्रेंड है इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आपको एक फॉलिंग वेज सा राइजिंग वेज सा एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जिसकी जनरल कंडीशन सही होती है कि मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे। तो अभी हमारे पास जो करंट सपोर्ट है 4.2 से 4 के बीच में है, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट से या जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसके बाद आपका जो डॉट है वो आपको मोमेंटम दे सकता है। और इस तरीके से मार्केट जब मोमेंटम करेगा तो हमारी जो नियरेस्ट लेवल ऑफ टारगेट्स होगा वो होगा 7.52, 7.9 या $8 के लगभग हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको एक और पैटर्न बड़ा कॉमन देखने को मिल जाएगा, वो है कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ऐड करते हो तो यहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस तो आपको मिल ही रहा है, तो 2 रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस थोड़ा करेक्शन कर लेता है, इस जोन में आता है, एसएल नीचे डाल के फिर हम चल सकते हैं, फिर दोबारा जब रीटेस्ट के लिए मार्केट आएगा तब आप अपनी एंट्रीज को फाइन डॉट में कर पाएंगे। नेक्स्ट बात कर देते हैं नियो के बारे में। तो नियो में भी लगभग वैसे ही मार्केट चल रहा है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन एक बार की थी, हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं तो आपको भी फ्रेश चार्ट देखने में सही रहेगा। और मार्केट अगर डेली बेसिस पे देखने की कोशिश करें तो मेरे अकॉर्डिंग नियो ने थोड़ा सा चेंजेस अपने अंदर किए थे, जिसकी वजह से ये जो सपोर्टिव जोन है इस वाले पे हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी बाइंग बिट्स के बारे में पहले भी प्लान किया था। करेंटली जो रेजिस्टेंस है उसको भी मार्केट ने थोड़ा टेकल डाउन करने की कोशिश की है, तो इसका मतलब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि नियो के अंदर भी हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी ही है कि अभी शॉर्ट टर्म में भली मार्केट यहाँ से करेक्शन ले लें, लेकिन इन फ्यू मंथ्स या फ्यू डेज में हम लोगों को इस तरीके का एक मोमेंटम यहाँ पे मिलना चाहिए लाइक दिस, जो कि $27-29 के आसपास नियो को ले जाएगा। देखो, नियो में एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि इसका लो पॉइंट ये है, इसका हाई पॉइंट ये है, तो आपको इस चीज़ पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि आपका लो और हाई पॉइंट है, तो प्राइसेस में ये बिल्कुल हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ तक विक मार दें। आप सपोर्ट के बेसिस पे या बाकी चीज़ों के बेसिस पे एकदम एग्जैक्टली उसको बाइंग प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा सही नहीं है। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हम लोगों के लिए जो यहाँ पे एक जोन है जिससे हम एग्जिट मारेंगे अगर नियो में कुछ भी गड़बड़ होती है, तो वो वाला जोन है 5.91, यानी कि ऑलमोस्ट $6 के आसपास। इसके नीचे अगर कोई भी हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है मार्केट में
तो यस, नियो हमारे लिए एक अच्छी बिड नहीं होगा, फिर हम लोगों को शायद और थोड़े सस्ते भाव में प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसके ऊपर फोकस करिए। इसके अलावा यहाँ से भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन को लगाना चाहें तो अभी तक यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम आया नहीं है, तो इस तरीके का जो मोमेंटम क्रिएट होगा वो नियो के लिए थोड़ा सा हेल्दी यहाँ पे फिर बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडा के बारे में। आडा, एडा, जो भी आप कहना चाहें, तो ये ऑलरेडी अच्छा खासा ब्रेक थ्रू कर गया, पर जिस रेजिस्टेंस की हमने पहले भी बात की थी वहाँ से अभी भी मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है और ये रिजेक्शन वापस पूरा नीचे आ सकता है 0.24 तक, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसमें मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी जो हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट वो एटलीस्ट ये है कि या तो मार्केट इस जोन तक आए 0.27 या फिर एटलीस्ट 0.25 पे आने के बाद मार्केट के अंदर हमें कोई मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ मिले, जहाँ पे कि डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम जो भी है वो कंफर्मेशन मिल सकती है। और एसएल की बात करें तो 0.21 के नीचे रहेगा, जो कि अभी का लो है। चेन लिंक की बात करें तो देखो चेन लिंक में भी लगभग ऐसा सिनेरियो बना, नीचे थोड़ा सा फेक आउट मार्केट ने किया, ऊपर आया, इसलिए मैंने कहा कि सपोर्ट के बेसिस पे अगर आप जाते हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके लिए सपोर्ट ये है, प्राइस के लिए सपोर्ट कुछ और हो सकता है। और मार्केट का जो मोमेंटम का शिफ्ट है वो अभी उसी तरीके से चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ देखना चाहें तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस तरह रहेगी चेन लिंक के अंदर शॉर्ट टर्म में, जिसके बाद ये इसके अंदर जाके कॉलअप यहाँ पे करें और प्राइसेस जो है फिर वो अप साइड में जाना स्टार्ट करें। तो अभी एक शॉर्ट टर्म रेंज जो हमने पहले जो एक बड़ी रेंज देखी थी उसके अंदर शॉर्ट टर्म प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे सफर कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन के बारे में भी प्लान कर रहे हैं। मैटिक की अगर बात करी जाए तो मैटिक में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस यहाँ पे टेस्ट करें, ऊपर की तरफ ब्रेक थ्रू करें, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और अगर बाकी चीज़ें करेक्शन करती हैं तो मैटिक भी करेक्शन कर सकता है, बट मैं कल तक का और वेट करता हूँ कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, क्या इवेंचुअल चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक और सपोर्ट जोन है, ये लोकल वाला। तो ये जो लोकल सपोर्ट जोन है ये एक लास्ट सपोर्ट जोन की तरह मैं एक्ट करूंगा, इसके नीचे होल्ड करने का सेंस नहीं है। तो अभी हम इसको इस तरह थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट अगर कुछ मोमेंटम देता है तो यहाँ से फिर वो दे सकता है। बाकी सारी तामझाम हम हटा देते हैं इस चार्ट पे से, ताकि आपको भी थोड़ी सी क्लियरिटी यहाँ पे मिले। और ये एक लास्ट जोन है बस, ये वाला भी हमारे पास, और इस जोन में अगर आप थोड़ा सा कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं सो लाइक दिस, कोई मोमेंटम हमें मिल जाए तो यहाँ से बेटर होगा, क्योंकि इसके नीचे हम लोग फिर अपना एसएल रख के चलेंगे। अगर एसएल हिट हुआ तो वो हमारा एक लॉस रहने वाला है लगभग 0.64 के नीचे मैटिक के अंदर। नेक्स्ट अब बात करते हैं डीसेंट माना के बारे में। माना भी बीच में अटका हुआ है, आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम ऑलरेडी हम ये वाले जोन्स को पहले भी देख चुके हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये वाली एक मेजर ट्रेंड लाइन है जिसको कि अभी तक कह सकते हैं कि माना क्रॉस नहीं कर पाया है, और इसी के साथ अभी अगर हम बात करें तो प्राइसेस में भी हमें डिक्लाइनेशन देखने को मिल सकता है। माना के अंदर ये वाला एक लास्ट सपोर्ट जोन है जो आज ब्रेक होता हुआ हमें थोड़ा सा मिल रहा है। आप इसको राइजिंग वेज, राइजिंग चैनल कुछ भी कह सकते हैं, और ये अगर ब्रेक थ्रू करता है तो कम से कम माना अपने दोबारा सपोर्टिव जोन को टेस्ट कर पाएगा। इसमें अभी तक अप ट्रेंड का कोई कंफर्मेशन खास नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा भी इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश ही रहना पसंद करूंगा। हाँ, अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हमारे लिए इस लेवल के अबाव हो सकते हैं, जो 0.53 है, उससे पहले तो थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट बात करते हैं सैंड के बारे में। सैंड का भी लगभग सेम चार्ट है जैसे कि हम लोगों ने माना का यहाँ पे देखा है। इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। हालांकि देखो इसमें प्रीवियस लेवल के नीचे प्राइसेस को ले जा चुका है, तो ये थोड़ी सी एक आफत ज़रूर है सैंड के अंदर। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक वेज जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है जो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर आप अप ट्रेंड में देखें तो अप ट्रेंड में आपको एक हैवी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। आप चाहे इसको प्रीवियस डेटा से ले सकते हैं, या फिर अगर आप न्यू डेटा से भी लेना चाहें जो कि यहाँ से फॉर्म है, तो भी आपको मार्केट में एक हैवी रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अभी तो प्राइसेस में कुछ इंक्रीमेंट के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, एटलीस्ट जब तक 0.6 यहाँ पे ब्रेक नहीं होता। तो ये कुछ टोकन्स है जो कि हमने कवर करें। DXY को देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो DXY थोड़ा सा अंदर आने की वापस कोशिश कर रहा है, हालांकि यहाँ से प्राइसेस ने नीचे डिक्लाइन किया है, बट DXY में हम जो एज्यूम कर सकते हैं मार्केट को, क्योंकि मार्केट पूरा नीचे गिरा है तो चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट इसकी रिकवरी के लिए यहाँ तक आए एंड देन मार्केट के अंदर हमें करेक्शन मिले। तो ये जो DXY का बढ़ना है ये अच्छी बात नहीं है क्रिप्टो के लिए या प्राइसेस उसमें इंक्रीमेंट, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉबिलिटी ये बन सकती है कि इस तरह से मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड करें, तो हमें उस चीज़ को भी यहाँ पे देखना होगा। हालांकि अगर आप ये सारी चीज़ सीखना चाहते हो कि कैसे इन डेप्थ डिटेल में हो रही है, तो डेफिनेटली आप हमारे कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको सारी चीज़ें डिटेल के अंदर सिखाई जाती है। वेबिनार्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऑफलाइन डेटा एंड जो पर्सनल मेंटरिंग है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन आंसर को मुझसे डायरेक्टली क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर @cryptobyl के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली जा सकते हैं नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के अंदर। चलिए अब आते हैं क्रिप्टो न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही है डॉगी कॉइन की तरफ से। डॉगी कॉइन बेसिकली थोड़ा सा राइज किया है आज के टाइम में, क्योंकि ट्विटर के साथ एक नई चीज़ निकल के आई कि ट्विटर का रीब्रांड किया जा रहा है x.com
या एक्स आप बोलो इसके अंदर। तो इसी का असर हमें डॉगी कॉइन पे देखने को पड़ा है। हालांकि इसमें देखो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया डॉगी कॉइन के अंदर। सिंपल सी बात है कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो डॉगी कॉइन से डायरेक्ट रिलेटेड हो, पर ट्विटर की हाइप में थोड़ा बहुत मार्केट ने मोमेंटम दिया है। लेकिन पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखो अभी भी डॉगी कॉइन जो है वो जिस जोन के आसपास घूम रहा है, ये जोन अच्छा है जहाँ पे कि हम थोड़ा बाइंग के बारे में सोच सकते हैं अगर एक लॉन्ग टर्म होल्डर की तरह सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डॉगी कॉइन अपने हाई से लगभग 92% के आसपास का करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। बाकी इसका जो मेजर जोन है वो है 0.16, जिसके ब्रेक होने के बाद ही आपको अप ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलने वाला है। अगली दोस्तों खबर आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। बिटकॉइन के जो होल्डर्स हैं वो लगभग 75% सर्कुलेटिंग सप्लाई जो आज मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसको कंट्रोल यहाँ पे करते हैं। और ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म होल्डर हैं जिन्होंने बहुत लंबे टाइम जैसे कि 155 दिन के आसपास से अपने टोकन्स को नहीं बेचा है। तो अगर आप 155 दिन के हिसाब से देखें तो इन लोगों की जो एड्रेसेस हैं या फिर जो बिटकॉइन है वो बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 14.52 मिलियन बिटकॉइन आज भी होल्डिंग पे पड़े हुए हैं और हमारे पास जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 19.4 मिलियन है, जिसमें से 4.2 या 4.3 मिलियन की सप्लाई ही मार्केट में रह जाती है, जिसमें से 2 मिलियन की सप्लाई एक्सचेंजेस के पास है जितने भी हैं और 2 मिलियन की सप्लाई उनके पास है जो कहीं ना कहीं दूसरे वॉलेट में उनको होल्ड करते हैं। तो 75 to 80% सप्लाई मार्केट में है ही नहीं, इसका मतलब कि सप्लाई शॉक बहुत तेज़ी से लगने वाला है बिटकॉइन के अंदर इस हाल्विंग में। अगली दोस्तों खबर आ रही है कॉइनबेस की तरफ से। कॉइनबेस और SEC की फाइनली डेट आ गई है कोर्ट की, जो कि 4 अगस्त है। तो यहाँ पे जो इनके चीफ लीगल ऑफिसर हैं पॉल ग्रीवल, उन्होंने यहाँ पे चीज़ बताई कि भाई हमारा कोर्ट की डेट यहाँ पे आ चुकी है। तो अब जो SEC ने XRP को पहले परेशान किया था, अब कॉइनबेस को कर रहा है और अब इनके जो केसेस हैं वो यहाँ पे थोड़े से चलने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज़ जो कि यहाँ पे निकल के आ रही है बिटकॉइन वेल्स की तरफ से। बिटकॉइन वेल 12 साल बाद जाग चुकी है। 9 एड्रेसेस थे जिसमें से 8 एड्रेसेस ने अपने फंड को ट्रांसफ़र किया है। कहाँ क्या उसका भी अता पता नहीं है, लेकिन अगर बात करी जाए तो 1216 बिटकॉइन जो थे वो लगभग यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं। और इन वेल्स ने ये जो बिटकॉइन खरीदे थे लगभग $4-5 की वैल्यू के आसपास खरीदे थे, जिसकी वैल्यू आज मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म होल्डिंग का। लेकिन हाँ देखो सही जगह होल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और क्योंकि इन्होंने अब शिफ्ट करें तो क्या ये इस बुल मार्केट में बेचेंगे नहीं बेचेंगे बहुत सारे डाउट हैं। और क्या ये वही वॉलेट्स है जो सतोशी के टाइम पे ही उन्होंने मिंट किए थे, ये भी देखना होगा, क्योंकि 2012 के वॉलेट्स हैं तो कहीं ना कहीं इनके पास बड़ा पैसा है यहाँ पर। लेकिन अभी जो बिटकॉइन यहाँ पे मूव हुए हैं वो ज़्यादा नहीं है, 1200-1600 के आसपास ही बिटकॉइंस हैं जो कि यहाँ पे हमें मूव होते हुए मिले हैं। पर हाँ वेल्स ने किए, मतलब अब वो लोग एक्टिव हो गए, तो आगे चल के सेलिंग्स मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ नोटिफिकेशन वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।